हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद रक्षित मलेश में एक नया वीडियो का स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। टुडेज अपडेट जो है, जो सिक्किम में घूमने के लिए आगे प्लान कर रहे हैं, फिर अभी भी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो खास देखना काफी जरूरी है। खास करके जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं या फिर मेरे होटल में ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक खास प्लान आज के वीडियो में रहेगा। साथ ही साथ अभी का किस जगह के वेदर, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, पेलिंग, नॉर्थ सिक्किम, किस जगह का वेदर किस हिसाब से है, कंप्लीट अपडेट क्लियर करूंगा। और जो प्लान मैंने ऑलरेडी आपने देखे हैं गैंगटॉक दार्जिलिंग टूर का, या फिर गैंगटॉक दार्जिलिंग, पेलिंग, ये सब लोकेशंस का जो रेट आपने देखे हैं वो किस हिसाब से है, कितने जनों के लिए एप्लीकेबल है, किस डेट से लेकर कौन सी डेट में क्या क्या रेट एप्लीकेबल होगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं क्लियर करूंगा, साथ साथ प्लान के बारे में, रेट के बारे में क्लियर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए ताकि नई वीडियो से सब इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नया अपडेट, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ऐसे नहीं कि एक वीडियो देख लिया उसके बाद वही चलता रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको पता मैं गैंगटॉक में रहता हूँ, अपना होटल चलाता हूँ, साथ में प्लान भी करता हूँ, तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ से आपको सर्व करने में मुझे काफी आसानी होता है और आपको रिसीव करने में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग नॉर्थ सिक्किम में, फिर ईस्ट सिक्किम में से परमिटेबल लोकेशन में घूमने के लिए आ रहे हैं तो परमिट जरूरी है। एडल्ट लोगों के लिए वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट तीनों में से कोई एक मैंडेटरी है, वरना आपको परमिट नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग माइनर है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपको अपनी पासपोर्ट लेकर आना पड़ेगा, तभी आपको परमिट मिलेगा, वरना आपको परमिट नहीं मिलेगा। मैं हर वीडियो में ये बोलता रहता हूँ, लेकिन बार बार लोग एक ही चीज पूछते रहते हैं, इसलिए मैं बताने को ही अपना हैबिट बना चुका हूँ। और इसके बाद आता है कि अभी आपको जो प्लान एग्जैक्टली दिख रहा है, आपको सबसे पहले ये कर देना चाहता हूँ, जो भी प्लान डिटेल्स आपको रेट दिख रहा है, इसको कोई भी अपने हिसाब से कैलकुलेशन मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 जन के हिसाब से होता है। क्योंकि आपको शायद पता होगा, मेरे पास कपल की बुकिंग सबसे ज्यादा आता है, फैमिलीज, फ्रेंड्स ये भी आता है, लेकिन कपल मेरे पास ज्यादा आता है, कपल की बुकिंग। तो कपल के हिसाब से मैं पहले रेट देता रहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कम जन है या फिर ज्यादा जन है, आप लोगों का प्लानिंग अलग है, तो आप इसको कोई भी हिसाब से किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करके मत बैठा दीजिएगा कि ये पर हेड को हम 3 कर दे, ये पर हेड को हम 4 कर दे, उसी से हम लोगों का पर हेड निकल जाएगा। अच्छा कैलकुलेशन में नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, 4 लोग एक रूम में है, 2 लोग एक रूम में है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को 1 to 1 डिस्कस करके प्लान करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से प्लान कीजिएगा, तो मैं आपके ये प्लान मैं आपको प्लान भेजूंगा। अब आता है ये प्लान में क्या क्या आपका चीज रहेगा। सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको ऑलमोस्ट पता ही है कि एनजेपी से पिकअप ड्रॉप, डोडा एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप जनरली मैं किसी से ना पूछ के इंक्लूड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ से शेयरिंग गाड़ी की फैसिलिटीज होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे गैंगटॉक में बैठे बैठे या फिर पेलिंग में या फिर दार्जिलिंग से मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो शेयरिंग गाड़ी आपको सिंडिकेट का ही गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उतरने के बाद कोई दलाल जो घूमते रहते हैं 200 में पहुंचा देंगे, 300 में पहुंचा देंगे, या फिर कोई ऑफिस में लेके चला गया, उसके बाद आपके साथ एक पैकेज का डिस्कशन हो गया, फिर ऊपर में जाके सब रफू चक्कर हो गया। ऐसा बहुत सारा कमेंट्स आता है, ऐसा बहुत सारा कंप्लेंट्स आता है, सोशल मीडिया में लोग भरते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये वो सस्ते का चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, उसके बाद उन लोगों का ठिकाने लग जाते हैं, और ये लोग समझते नहीं है। काफी सालों से ये चलता है, तो ये सब चीज को खास करके अवॉइड किया कीजिए, तो आपके लिए सही रहेगा। आपको क्योंकि वहां पर आपको एनजेपी से या फिर सिलीगुड़ी से डायरेक्टली जो गाड़ियां गैंगटॉक आ रहे हैं, वही गाड़ी में आपको बैठना है, उसके बाद आना है, ना कि किसी को बात करते हुए उनके कोई ऑफिस में लेके चले जाना है। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली गाड़ी में बैठना है, या फिर बस पकड़ के भी आ सकते हो, चाहे गैंगटॉक, पेलिंग या फिर दार्जिलिंग, वहां से आपको सस्ता पड़ेगा। मैं करने जाऊंगा तो आपको सब रिजर्व कर सकता हूँ, जिसके लिए आपको महंगा पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एनजेपी से गैंगटॉक या फिर पेलिंग या फिर दार्जिलिंग आना चाहते हैं, मैक्स टू मैक्स 500 से 600 रुपए पर हेड देके आप आराम से ऊपर आ सकते हो, लेकिन वो मैं नहीं कह सकता। सेम चीज आप यहाँ से भी नीचे जा सकते हो, लेकिन रिजर्व में करने जाएंगे तो वही गाड़ी आपसे एक ही टाइमिंग का 3500 से 4000 रुपए चार्ज कर लेगा। जाने का टाइम भी 3500 से 4000, आने का टाइम भी 3500 से 4000, तो आपके लिए खर्चा ज्यादा हो जाएगा। और ये मैं छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, बड़ी गाड़ी का रेट्स आप तो समझ सकते हैं, 4,500, 5,000, 6,000, 7, 8, 9, 10 भी जाता है कभी कभार सीजन टाइमिंग के हिसाब से। अब आता है ये प्लान में एनजेपी पिकअप ड्रॉप को फिर आप हटा दीजिए। आप बोलेंगे तो मैं अलग से रिजर्व कर दूंगा, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैकेज, आपको अलग से करना पड़ेगा। अब आता है अंदर में आपको पता है मैं गैंगटॉक में होटल है, तो ये मैं 2 नाइट के लिए गैंगटॉक में मेरा
होटल स्टे रहेगा, डिनर ब्रेकफास्ट फूड रहेगा, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास। अब आता है साथ में टूर क्या रहेगा। टूर के हिसाब से आपका जो रहेगा अगले दिन का छांगुलेक बाबा मंदिर नाथुला पास ईस्ट सिक्किम का जो प्लान होता है, इसमें छोटी गाड़ियां नहीं जाता है, सिर्फ बड़ी गाड़ी जाती है, इसलिए लोग शेयरिंग में जाते हैं। तो ये इस प्लान में भी शेयरिंग गाड़ी इंक्लूड है, लेकिन साथ ही साथ ये गाड़ी स्टैंड से छोड़ता है और स्टैंड भी आपको लाके वापस कर देते हैं। तो होटल से स्टैंड जाने का जो छोटा टैक्सी फेयर होता है वो हिडन कॉस्टिंग होता है, ये जनरली कोई भी आपको इंक्लूड करके नहीं करता है। कुछ कुछ चीजें होता है आपको पता है, मैं जैसे कि मैं नॉर्थ सिक्किम में 0 पॉइंट इंक्लूड कर देता हूँ, नाथुला पास की परमिट इंक्लूड कर देता हूँ, ये सब प्लान मेरा रहता है। मैं जनरली हिडन कॉस्टिंग कभी भी रखता नहीं कि आने के बाद पता चलेगा कि भाई ये भी करना है, पहले बता दो, बाद उसके वही भी खत्म हो जाता है। तो वो छांगोलिक बाबा मंदिर नाथुला पास की पूरा डे का गाड़ी शेयरिंग गाड़ी विथ परमिट सब कुछ इंक्लूड है, और वो छोटा टैक्सी जो आने जाने का होता है वो भी इंक्लूड होता है। तो ये प्लान हो गया 2 जन के हिसाब से कंप्लीटली 3499 यानी कि 3500 पर है। आप इसी दिन के अंदर आप गैंगटॉक की लोकल साइट सीइंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल के हिसाब से जो 3499 था वो 4499 हो जाएगा, 4500 रुपए पर हेड 2 जन के हिसाब से। 2 जन के हिसाब से आपका वो हेड हो जाएगा। ये आप कब कर सकते हैं, जिस दिन आप गैंगटॉक पहुंचे, या तो उस दिन कर लीजिए, या फिर अर्ली आएंगे तो ही कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। या फिर आप जिस दिन वापस जाते हैं उस दिन सुबह कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए 4 ही घंटा लगता है, लेकिन इसकी गाड़ी कंप्लीटली रिजर्व रहता है, और ये प्लान कंप्लीटली उसी हिसाब से। अब आता है अगर आप लोग जाना चाहते हैं पेलिंग, तो पेलिंग के लिए गैंगटॉक आने की तो जरूरत है नहीं। पेलिंग से एनजेपी से जैसे मैंने बताया, आप शेयरिंग गाड़ी करके आ जाओ, नीचे उतरने का टाइम वेट कर दो, वो हटा दीजिए। लेकिन पेलिंग में भी इसमें मेरा 2 नाइट का डिनर ब्रेकफास्ट सारा सब कुछ इंक्लूड रहेगा। और अगले दिन का जो पेलिंग साइट सीइंग फुल डे का होता है उसकी बात कर, जो नॉर्मल छोटा मोटा साइट सीइंग होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पेलिंग का फुल डे साइट सीइंग स्काई वॉक, रॉक डांसर, रूइंस, कांचनजंगा वाटरफॉल्स, ऑरेंज गार्डन, केचपुडी शेयरिंग, पेमेंट स्मार्ट स्ट्रीट सब कुछ आता है उसमें, लेकिन गाड़ी रिजर्व रहता है। पेलिंग का साइट सीइंग कभी भी शेयरिंग में नहीं होता। तो ये पूरा प्लान में मेरा इंक्लूड रहेगा, और आपका टोटल पैकेज बन जाएगा उस हिसाब से 5100 पर हेड। पेलिंग थोड़ा कॉस्टली जगह है, उस हिसाब से आपका प्लान बन जाएगा। ऊपर से अगले दिन गाड़ी पूरा रिजर्व रहेगा, तो 5100 पर हेड में जाएगा, लेकिन ये 2 जन के हिसाब से पर हेड है, बाकी लोगों के हिसाब से नहीं। अब आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भी सेम चीज होता है, पेलिंग की तरह ही दार्जिलिंग का भी साइट सीइंग शेयरिंग में नहीं होता, रिजर्व होता है। पहले शेयरिंग चलता था बहुत साल पहले, कोविड के बाद बंद हो गया, अभी शेयरिंग नहीं चलता है। छोटी गाड़ी आपका लेके आएगा साइट सीइंग के लिए। दार्जिलिंग में भी 2 नाइट का स्टे, डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा, और साथ ही साथ अगले दिन का फुल डे साइट सीइंग इंक्लूडिंग टाइगर हिल, वाताशेले घूमन स्ट्रीट, उसके बाद एक ब्रेकफास्ट ब्रेक, उसके बाद टी गार्डन, पीस पकोड़ा, जापानीज टेम्पल जो भी है उस सब में इंक्लूड रहेगा। अब बहुत लोग पूछते रहते कि भाई टॉय ट्रेन का क्या करें। पहली बात तो टॉय ट्रेन अब उस दिन में कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। टॉय ट्रेन या आप अराइवल डेट में अगर पहले पहुंचाते तो कर लो, क्योंकि टॉय ट्रेन आईआरसीटीसी से बुक होता है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट का चीज है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी से टिकट कटवा लीजिए, मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। और दार्जिलिंग का जो 2 नाइट 3 डेज का जो भी मैंने प्लान बताया अभी के हिसाब से, ये पूरा प्लान रहेगा 5499 यानी कि 5500 रुपए पर हेड। ये पूरा प्लान जो है मैं गैंगटॉक का भी बता दिया, पेलिंग का भी बता दिया, दार्जिलिंग का भी बता दिया। अब बीच में से साउथ सिक्किम मिस हो गया है। साउथ सिक्किम जनरली आप गैंगटॉक में भी कर सकते हैं, गैंगटॉक से भी कर सकते हैं, नामची, चारधाम, राबांगला, और पेलिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए आपको या गैंगटॉक के प्लान के साथ और एक दिन ऐड करना पड़ेगा, या फिर पेलिंग के प्लान के साथ और एक दिन ऐड करना पड़ेगा, तो आपका ये प्लान उस हिसाब से बन जाएगा। इसके लिए आपको और एक दिन अगर बढ़ाना है, और साथ ही साथ ये रिजर्व गाड़ी में होता है, इसकी प्लान जो है वो आप मुझे 1-to-1 डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको उस हिसाब से प्लान बता दूंगा, क्योंकि ऐड करना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उस हिसाब से मैं सेट करके बता दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्लानिंग पूरा दिन का होता है, मतलब बहुत दिन का होता है, जैसे कि आपके पास 5 नाइट 6 डेज, 6 नाइट 7 डेज, 7 नाइट 8 डेज, ऐसा कुछ है। उस हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब तीनों को कंबाइन करना चाहते हैं, गैंगटॉक के साथ पेलिंग विद साउथ सिक्किम करना चाहते हैं, गैंगटॉक के साथ दार्जिलिंग करना चाहते हैं, या फिर गैंगटॉक पेलिंग दार्जिलिंग पूरा करना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो जनरली ये जो एप्लीकेबल मैं जो प्लान बोला हूं, ये अभी जून महीने के लिए एप्लीकेबल है, जुलाई महीने के लिए भी एप्लीकेबल है, अगस्त महीने के लिए भी एप्लीकेबल है, और सितंबर महीने की 15 तारीख तक ये एप्लीकेबल है। लेकिन क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, जो कि दुर्गा पूजा के स्टार्टिंग हो रहा है, जैसे कि 28 सितंबर 29 सितंबर के करीब दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा था। उस टाइम में टॉप पिक सीजन होता है, कम से कम दिवाली तक रेट सबसे ज्यादा रहता है। दुर्गा पूजा के 5 दिन और दिवाली का 3 दिन
और उसके बाद फिर रेट हल्का गिरता है। नवंबर में मिड सीजन चलता है, अक्टूबर की लास्ट से नवंबर के ऑलमोस्ट लास्ट तक। दिसंबर महीने से ऑलमोस्ट एक पीक का रेट पकड़ लेता है, जो कि 15 दिसंबर से बाद ऑलमोस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग अगर प्लान करना चाहेंगे तो ये रेट में बदलाव होगा। ये रेट उस रेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके साथ आप थोड़ा बहुत आप लोग जैसे मुझे प्लान भेजेंगे, मैं आपको उस हिसाब से भेज दूंगा। वो पीक सीजन के लिए कभी भी ये रेट एप्लीकेबल नहीं हो सकता किसी भी स्टैंडर्ड पैकेज के साथ। और ये जो मैंने प्लान बताया ये स्टैंडर्ड चीज है, बेसिक प्लान है, क्योंकि मेरे पास रूम कैटेगरी का काफी ज्यादा कैटेगरीज है। और मतलब मेरा 4 लीज होटल है और हर एक होटल में अलग अलग रूम कैटेगरीज है। तो बेसिक चीज मैंने बता दिया। अगर आपको थोड़ा अपग्रेड करना है तो आप मुझे बोल दीजिएगा कि कैसे क्या है। अपग्रेड मतलब व्यू रूम, नॉन व्यू रूम, इसी का डिफरेंस होता है। बेसिकली रूम में उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। और वैसे भी लोगों को घूमने आना है, होटल में रहने थोड़ी ना आना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, मैंने आपको पूरा डिटेल्स क्लियर कर दिया। और वेदर अभी के हिसाब से वेदर काफी फर्स्ट क्लास है और कोई टेंशन की बात है नहीं। बारिश दोपहर के टाइमिंग में हल्का फुल्का हो रहा है, लेकिन सुबह और शाम के टाइमिंग में एकदम अच्छा खासा वेदर है। घूमने के टाइम में लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं हो रहा है। आप लोग भी जैसे आप लोग आ रहे हैं अभी, वैसे भी आप लोग आ सकते हैं। और नॉर्थ सिक्किम की जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट होता है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन नॉर्थ सिक्किम का प्लानिंग अगर आपको करना है तो नॉर्थ सिक्किम आप बेशक 15 अगस्त के बाद प्लान कीजिए। आपकी प्लान में कोई रुकावट मेरे ख्याल से नहीं आएगा करंट अपडेट के हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जैसे देगा कि नॉर्थ सिक्किम खुल रहा है, मैं आपको कंप्लीट अपडेट नोटिफिकेशन के साथ दे दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब करके पास नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए, ताकि नए नए रिलेटेड वीडियोस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह के दौरान भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, अपना फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, कोविड प्रिकॉशन खास मेंटेन कीजिए। और अफवाह वाला वीडियो, दूसरा जगह का वीडियो को सिक्किम का नाम पे चला देना, दूसरा जगह का वीडियो मनाली के नाम पे चला देना, कोई दूसरा लोकेशन का वीडियो है एक दूसरा लोकेशन का नाम पे चला देने के लिए टीआरपी के चक्कर में, उल्टा फुल्टा न्यूज व्यूज बनाने के चक्कर में जो भी लोग ऐसा वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज आप लोग ऐसा उल्टा फुल्टा वीडियोस मत बनाइए। किसी अगर कोई लीगल टीम के पास आपकी, या फिर जो लीगल सोशल मीडिया का जो लीगल टीम होता है उनके पास अगर बाई चांस आपकी भनक लग गया तो वो वीडियो बनाने के लिए आपका लेने का देने पड़ सकता है। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।